और चार का वार में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बहुत बड़ी खबर वाराणसी से। मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है सजा। रेप केस में मौलाना जर्जिस को सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा सुना दी गई। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला था, जहां पर सजा सुनाई गई है। आज फैसले का दिन। रेप केस में मौलाना जर्जिस आरोपी था, जो आज यहां पर जिसे दोषी करार दिया गया है। 13 साल की सजा इसे सुनाई गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से, जहां मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई, जिसके बाद यह बड़ा फैसला। मौलाना जर्जिस वही मौलाना हैं जिनके वीडियो लगातार वायरल होते हैं। अपने बयानों की वजह से, अपने जहरीले भाषणों की वजह से, बयानों की वजह से लगातार वो आलोचना और विवादों में भी घिरे रहे हैं। पुराना मामला था और अब इस रेप केस में मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा सुनाई गई है। सऊद मेरे सहयोगी इस वक्त वाराणसी कोर्ट से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सऊद, मौलाना जर्जिस को 13 साल की सजा सुनाई गई है रेप के मामले में, डिटेल चाहेंगे आपसे। देखिए, बहुत बहुत बड़ी अपने आप में यह खबर है। मौलाना जर्जिस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर बीजेपी पर हमला करने के लिए जाने जाते रहे हैं, अपनी हेट स्पीचेस के लिए वो जाने जाते रहे हैं और लगातार उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। लेकिन खुद मौलाना जो दूसरों पर सवाल उठाते थे, दूसरों को कटघरे में खड़ा करते थे, आज कोर्ट ने उन्हें जो दोषी करार दिया था उस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 साल की सजा दी है। कुल 10 साल उन्हें जेल में काटना पड़ेगा, क्योंकि 13 साल की जो सजा है, रेप मामले में 10 साल की सजा है और एक अन्य धारा में 3 साल की सजा है। टोटल मिलाकर के 13 साल की, लेकिन जेल 10 साल गुजारना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये फट विजुअल्स है। जरा देख लीजिए, कैमरामैन को मैं कहूंगा कि जल्दी से दिखाइए ये विजुअल्स। ये कोर्ट के विजुअल्स है, ये कोर्ट के विजुअल्स है। जरा देख लीजिए, हम अभी थोड़ी देर के अंदर ये दिखाएंगे। ये वही मौलाना जर्जिस है जो लगातार अपने बयानों से रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है, नफरत फैलाता है। लेकिन अब ये देख लीजिए, ये पहले विजुअल्स इस वक्त जी हिंदुस्तान पर अब लाइव देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं ये। उसके अलावा देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस की कस्टडी में, ये जिला न्यायालय वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त आप ये देख रहे हैं मौलाना जर्जिस को। और इस वक्त देखिए सामने से ये तस्वीर, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाती है और ये कुछ देर में जी हिंदुस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर देखेगा। लेकिन ये देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट, ये कहने की जरूरत नहीं है कि इतने बड़े कृत्य को लेकर के भी बिल्कुल भी अफसोस नहीं है मौलाना जर्जिस को। और देखिए, एक युवती के साथ एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, लगातार कई साल तक दुष्कर्म का यह मामला था और उसमें यह सजा सुनाई गई है। बताया गया कि शादी का झांसा दिया जा रहा था इस युवती के साथ। वो बाकायदा लगातार जब प्रीचेस करने के लिए आता था, लगातार वो धार्मिक सम्मेलनों के लिए आता था, उसके खुतबे होते थे, उस दौरान वो उस महिला से मिलता था और लगातार उसके अपनी हवस का शिकार बना रहा था। और आज ये बड़ी सजा सुनाई गई है। और इस वक्त जी हिंदुस्तान के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, मैं आपको इसकी और भी डिटेल्स दे दूं जरा। दरअसल 10 साल को जो कठोरतम सजा हो सकती है, कुल मिलाकर के 13 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है मौलाना जर्जिस पर। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके चेहरे पर स्माइल, ये मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से ये तस्वीर जरूर देख ली जाए, ये तस्वीर जरूर देख ली जाए। ये चेहरे पर इसके मुस्कुराहट और बेशर्म हंसी, ये बेशर्म हंसी। और देखिए, जो नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है, ये हंसी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साउद एक बात बताइए, क्योंकि आप लगातार कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या जो आप 13 साल की सजा बता रहे हैं, टेक्निकली अगर इसको समझा जाए, क्योंकि ये दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेगी, पैरेलल होगा, तो 10 साल की लगभग सजा है, जिसको माना गया रेयर ऑफ द रेयर केस में भी इसको देखा गया है क्या? नहीं, देखिए, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में तो नहीं देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे रेप की धारा के तहत रेप के मामले पे कसूरवार ठहराया गया है, उसमें उसे 10 साल की सजा दी गई है। उसके अलावा कुछ अन्य धाराएं भी इस पूरे मामले में उसके साथ संलग्न थी, जिसमें धमकी देना या फिर अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना, इस तरह की बात थी। क्योंकि सिर्फ युवती के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था, बल्कि उसको लगातार धमकाया जा रहा था। अब इस मामले में 2 अलग अलग सजाएं उसके लिए मुकर्रर की गई हैं। 10,000 का जुर्माना दिया गया है। पहले 10 साल की सजा उसको रेप मामले में, और धमकी देने, अश्लील वीडियो बनाने, इस सब मामले में उसको 3 साल की सजा दी गई है। टोटल मिलाकर के ये जो सजा उसे काटनी पड़ेगी और जेल में रहना पड़ेगा, वो 10 साल, क्योंकि जो 3 साल की सजा वो पैरेलल चलेगी। और ये देखिए, ये पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये गेट जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसी कोर्ट परिसर के अंदर ही, इसी न्यायालय परिसर के अंदर ही इस वक्त मौलाना जर्जिस को सजा सुनाई गई और उसके बाद पुलिस की कस्टडी में उसे आप देख रहे थे। लेकिन
जो अपने बयानों के लिए और दूसरों को उपदेश देने के लिए जाना जाता था। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि बीजेपी से और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत रखता है मौलाना जर्जिस। सऊद ये भी बताइए, क्योंकि आप कोर्ट रूम में मौजूद हैं, क्योंकि ये जहरीला मौलाना, हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कस्टडी में इसको ले लिया गया, अभी इसको कहां रखा गया और कौन सी जेल में इसको भेजा जाएगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी इसके बारे में और डिटेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मिली है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं, और अभी इसकी जो सजा मुकर्रर की गई है उसकी भी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, और डिटेल्स जो मुझे अभी तक मिली है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन संभवतः इसे वाराणसी जेल में ही रखा जाएगा, और अभी जो सजा सुनाई गई है 10 साल की कठोरतम सजा सुनाई गई है, और अब इसके साथ उसको 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मौलाना पर शादी का झांसा देकर के लगातार रेप करना, उसका शोषण करना, उसके वीडियोस बनाना, उसे लीक करने की धमकी देना, इस तरह के उस युवती ने आरोप लगाए थे और उस पर दोषी करार दिया गया ये मौलाना, और अब दोषी करार दिए जाने के बाद अब उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में समझने वाली ये है कि ये मौलाना जर्जिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस खबर को जी हिंदुस्तान बता क्यों रहा है, क्योंकि मौलाना जर्जिस दरअसल अपनी हेट स्पीच के लिए, अपने बयानों के लिए बीजेपी से नफरत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमला करने के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस मिलियंस के व्यूज रहते हैं। लेकिन जब 2016 का ये पूरा मामला है, 15-16 का, जब उस युवती ने उस पर आरोप लगाया, तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं, ये उतना पुराना मामला है, और आज जाकर के उस युवती को न्याय मिला है, और आज जाकर के ये बात सामने आई है कि वो इसका दोषी है। लगातार उस युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था, ये लगातार ये फैक्ट सामने आए, कोर्ट के सामने रखे गए, और अब दुष्कर्म के बाद दोषी जब करार दिया गया, कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था, आज उस पर फैसला आना था, और फैसला बड़ा आया है। 13 साल की सजा है, कुल मिलाकर के 10 साल कठोरतम सजा, और यहां तक कि जिस तरह से धमकी दे रहा था, जिस तरह के अश्लील वीडियोस बना करके ब्लैकमेल कर रहा था, उसमें भी 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। लेकिन यह समझने वाली बात होगी मकसूद कि हकीकत यह है कि उसे इस पर पछतावा नहीं है। ये तस्वीरें जो हम अभी दिखा रहे थे, वो तस्वीरें ये जाहिर करती हैं, इसकी सबूत है कि वो एक बेशर्म हंसी हंस रहे थे, बेशर्म हंसी हंसते हुए नजर आ रहा था ये मौलाना, और ये बताने और दिखाने की अपनी जेस्चर से कोशिश कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और मकसूद कठोरतम सजा, सऊद लंबे वक्त से इंतजार भी, वो महिला भी इंसाफ का इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो दिन जब उसे इंसाफ मिल गया। लेकिन हेट स्पीच के साथ ही एक विशेष समुदाय को भड़काने का भी आरोप था इस मौलाना पर। नहीं, देखिए, ये वो अलग मामला है। अभी जो इस मामले में अगर हम बात कर ले, इसकी पूरी उस महिला पर केंद्रित मामला है। इसके ऊपर कई और मामले हैं, और भड़काऊ बयानबाजी के लिए भी कुछ आपत्तियां दर्ज कराई जाती रही हैं, कई केसेस रहे हैं। लेकिन इस मामले में जब ट्रायल चल रहा था, तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 6 साल से ज्यादा का समय है, जब लखनऊ, जब ये वाराणसी कोर्ट में ये ट्रायल चला, और अब जाकर के उस युवती को इंसाफ मिला है। और इंसाफ के तौर पर देखिए क्या सजा दी गई है। 10 साल रेप के मामले में उसे 10 साल की कठोरतम सजा सुनाई गई है, 10,000 का जुर्माना लगाया गया है, 3 साल की सजा अतिरिक्त उसे दी गई है। उस 3 साल की सजा जो दूसरी धाराओं के तहत धमकी देने या फिर अश्लील वीडियो बनाने, उसको ब्लैकमेल करने, ये तमाम जो मामले थे, जो तमाम और आरोप थे, उस पर भी दोषी पाया गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवती ने आरोप लगाया कि रेप किया गया और उसकी पुष्टि हुई, बल्कि युवती ने जो आरोप लगाया था उसमें यह भी बात कही गई थी कि मेरे साथ सिर्फ लंबे समय तक सिर्फ दुष्कर्म नहीं किया गया, बल्कि दुष्कर्म के साथ साथ मेरे अश्लील वीडियोस बनाए गए, मुझे लगातार धमकी दी गई, मुझे शादी का झांसा दिया गया, और उन वीडियोस को वायरल करने की भी धमकी दी जा रही थी। इस तरीके का स्टैंड उस महिला के साथ, इतना मेंटल दबाव था उस महिला पर, कहीं ना कहीं मानसिक तरीके से वो ब्लैकमेल करके दबाव बना रहा था, इस पर भी दोषी पाया गया। कितनी बड़ी सजा होगी पता नहीं, तो कोर्ट का मामला है, लेकिन फिर भी जो आरोप लगे हैं मान रहे हैं वो सही है? बिल्कुल गलत है, निराधार। आप हमेशा महिलाओं के बारे में तकरीर किया करते रहे, क्या लग रहा है? धार्मिक आदमी है, धर्म के बारे में। तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? आरोप तो सिद्ध हो चुका, आरोप सिद्ध हो गए हैं सारे। और चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ज्ञान वापस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग के लिए याचिका दी थी। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार कर ली है। 29 सितंबर को फिर एक बार मामले पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से एक और झटका लगा है, आपको बताएं। 8 हफ्ते का वक्त देने वाली मांग खारिज कर दी गई है। तो 8 हफ्ते
का वक्त मांगा गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन इसे भी अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब फिर एक बार अगली सुनवाई जो है वो 28 सितंबर को होगी, 29 सितंबर को माफ कीजिएगा। और आपको बताएं बड़ी खबर इस वक्त की आज जो सुनवाई हुई और उसके बाद फिर एक बार नई तारीख का ऐलान किया गया है, 29 सितंबर को फिर एक बार सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग कराने की मांग हिंदू पक्ष ने की है और इस पर फैसला 29 सितंबर को आएगा। विष्णु शंकर जैन साहब है। विष्णु जी, आज की सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को लगाई है। जो कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन है, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी कर दिया है और जो इम्प्लीटमेंट की एप्लीकेशंस आई हैं उस पर 29 तारीख को ऑर्डर के लिए लगाया है। 8 हफ्ते का समय मुस्लिम पक्ष मांग रहा था, उसको लेकर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा ट्रायल स्टे नहीं किया गया है तो हम प्रोसीड करेंगे। 29 तारीख को क्या होगा? 29 तारीख को कार्बन डेटिंग पे कोर्ट का फैसला आएगा और जो पार्टी बनने की दरखास्त है उस पर फैसला आएगा, जो पक्षकार बनने वाले। पक्षकार बनने। और देखिए, आपको ये बता दें, कोर्ट पहुंची जो हिंदू पक्षकारों की टीम ने आखिरकार क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 8 सप्ताह का जो समय मुस्लिम समाज ने मांगा था, माननीय जिला जज ने उनको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ये जो 8 सप्ताह का कहे नहीं, ये बात आप गलत अध्ययन की आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 8 सप्ताह उनका खारिज कर दिया। दूसरा चीज, 16 लोग जो 110 के अंतर्गत दाखिल होना चाहते थे, उसमें माननीय जिला जज ने यह कहा कि जिनके भी अधिवक्ता या। और चलिए, सुरभि हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से जुड़ चुकी हैं। सुरभि, लगातार आप वहां पे मौजूद थी, इस पूरे मामले को आप कवर कर रही हैं। आज सुनवाई के दरमियान क्या कुछ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, क्योंकि 8 हफ्ते का सुनवाई का जो वक्त मुस्लिम पक्ष ने मांगा था कोर्ट से, उसको तो खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से सबसे पहले तो मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊं कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद आप कह ले तो ये पूरा ये ज्ञानवापी का परिसर, और वो देखिए वो पश्चिमी दीवार जिसको लेकर के पूरा विवाद है। और ज्ञानवापी में ही जो पश्चिमी दीवार है वहां गौरी श्रृंगार मंदिर की कभी पूजा हुआ करती थी, इसी को लेकर के पूरा विवाद चल रहा था, जिसके बाद से आज एक बार फिर से सुनवाई हुई थी। क्योंकि 7-11 पर सुनवाई खत्म होने के बाद से आज का जो दिन था वो बेहद अहम था, और बेहद अहम इस वजह से भी था क्योंकि आज जिस तरीके की सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि हमें 8 हफ्तों का कम से कम समय दिया जाए ताकि हम किसी भी तरीके से हम अपने साक्ष्यों को जुटा सके। हालांकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 8 हफ्ते का समय बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुस्लिम पक्ष मौखिक तौर पर अपने दलीलों को रखता रहा है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आखिर मुस्लिम पक्ष कब देता है ये देखने वाली बात है। रिटर्न स्टेटमेंट की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, और इसी को सुनते हुए सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष की एक बार फिर से दलीलों को सुनने के बाद से खारिज कर दिया गया, और ये कहा गया कि 29 सितंबर को दोबारा से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द मुस्लिम पक्ष अपने पास साक्ष्य को जुटा ले, ताकि बहुत शुक्रिया सुरभि, तमाम डिटेल के लिए नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। इस बीच 4 कबार में बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के बाद अब हिमाचल में भी लंपी का कहर देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में 4567 पशुओं की मौत का मामला सामने आया। हिमाचल प्रदेश में सरकार के दावे पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। सरकार ने टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी, मुआवजा देने का दावा भी सरकार का जो था वो खोखला साबित हुआ है। लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राजस्थान के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी लंपी का कहर देखा जा रहा है। अब तक 4500 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा यही था कि लंपी से निपटने के लिए वो टास्क फोर्स बना रही है, और ये टास्क फोर्स पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एक्टिव रहेगी। लेकिन ये टास्क फोर्स बनाने की बात खोखली साबित हुई। यहां तक कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, जिन्होंने लंपी की वजह से अपने मवेशियों को खो दिया, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएफआई के खिलाफ एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर है सामने आ रही। पीएफआई पर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, पीएफआई पर देश में प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। एनआईए की रेड में कई सबूत मिलने की खबर है। साथ ही आपको बताएं 12 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अभी तक की कार्रवाई में गिरफ्तार भी किया गया है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ अमित शाह की बैठक हुई और केंद्रीय गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में गिरफ्तारी के बाद समर्थन में पीएफआई समर्थक उतरे नजर आए।
और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर सरकार का बड़ा एक्शन। जी हां, पीएफआई की वेबसाइट को सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पीएफआई इंडिया पर सरकार की बड़ी चोट, पीएफआई को बैन भी कर सकती है केंद्र सरकार। देखिए आज लगातार छापेमारी की गई और माना यह जा रहा है कि जब सारे साक्ष्य, सारे सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर पीएफआई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश को आगे बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। हम आपको बता रहे हैं कि आज ना सिर्फ पीएफआई की वेबसाइट को बंद कर दिया गया है बल्कि पीएफआई के खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले सकती है केंद्र सरकार। और कई जगहों पर पीएफआई के खिलाफ एनआईए की रेड हुई है। लगातार खुद गृह मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ कई बड़े आला अधिकारियों से मुलाकात की, हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद इनकी वेबसाइट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और अब माना यह जा रहा है जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया जा सकता है, पूरी तरीके से इसको बंद किया जा सकता है। और 4 खबर में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है जहां पर राहुल गांधी आज रात दिल्ली वापस आएंगे। कल सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, लिहाजा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक दिन के लिए अब उसका ऑफ रहेगा, अवकाश रहेगा। प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद रह सकती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन की छुट्टी रहने वाली है। 24 तारीख को एक बार फिर से जहां से ये यात्रा रुकेगी वहीं पहुंचकर राहुल गांधी इसकी फिर से शुरुआत करेंगे। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। सदन में दिखा नारी शक्ति का जोर। सीएम योगी ने नारी शक्ति को किया नमन। मां के समान कोई छाया नहीं। योगी आदित्यनाथ जब आज विधानसभा में थे, संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये बातें कही हैं, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ये बयान है जब आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा को, सदन को, दोनों को पूरी तरीके से नारी सम्मान में यहां आज समर्पित किया गया था। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। और चलिए इसी के साथ 4 के बार में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।